सीताराम दोस्तों अपने चैनल कामतगिरी जर्नी के माध्यम से हम लगातार आपको जंगलों पहाड़ों गुफाओं में रहने वाले सिद्ध साधु संतों के दर्शन कराते आ रहे हैं। आज आपको एक बाल संत की कुटिया में लेकर आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कांसे और सरपत से बनी हुई महाराज जी की कुटिया है और ये दूसरी कुटिया है। और आपको बता दें कि इस जगह के दर्शन आपको हम एक बार और करवा चुके हैं और यहाँ पर दोबारा आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास। सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया सीताराम। महाराज जी, आपकी कुटिया काहे से बनी है? ये जो है तो हमारी मान लो कि सरपत की है और नकली कासा कोस की है, इसी जंगल की। अच्छा। कि संत मिलन को जाइए, कि ताजी माया अभिमान, कि जो जो पगे आगे धरे तकोटिन याग समान रे भैया, तकोटिन याग समान जी। इसी प्रकार से बताया गया कि पाप कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन परम पिता परमेश्वर आदि शक्ति जगत जननी शारदा मैया के दरवाजे में जाने से आधे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हस्तम पवित्रम यदि पुण्य दानम, बताया गया कि हाथ पवित्र हो जाते हैं अगर अपने हाथों से थोड़ी बहुत किसी प्रकार का पुण्य दान कर दिया जाए। देव स्थान में जाके घी बाती जला लीन जाए, प्रसाद दे दिया जाए, तो इसमें बताया गया कि हस्तम पवित्रम यदि पुण्य दानम, किसी प्रकार का पुण्य प्रताप कर दिया जाए तो उससे अपने हाथ पवित्र हो जाते हैं। और हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञान, बताया गया कि अपने पास श्रीमद् देवी भागवत रामायण का कुछ थोड़ी बहुत ज्ञान है तो उससे अपनी आत्मा भी पवित्र हो जाती है। और पदम पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा, बताया गया कि हमारे पैर पवित्र हो जाते हैं कहीं भी संतों से सत्संग करने के लिए जाने से, कहीं भी कथा भागवत इत्यादि देव स्थानों में जाने से। बताया गया उधर तक पैदल चले जाने से हमारे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पैर पवित्र हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, क्योंकि किसी संत ने कहा है कि संत मिलन को जाइए, कि ताजी माया अभिमान, कि जो जो पगे आगे धरे तकोटिन याग समान रे भैया, तकोटिन याग समान। इसी प्रकार एक वृंदावन में एक संत जी आए थे। एक बढ़िया पहाड़ में बैठ जाते हैं और उस पूरे गांव में डिग्गा पिटवा देते हैं कि जो भी 1000 यज्ञ किया हो मैं उसी के हाथ का भोजन करूंगा, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। अच्छा। उस गांव के आदमी काफी संशय में पड़ जाते हैं कि एक महात्मा आया है और 1000 यज्ञ हमारे गांव में कोई किया नहीं है, इसीलिए वो संत जी भोजन नहीं करेंगे तो हमारे गांव को बहुत बड़ा पाप लगेगा। वो सब काफी संशय में हो जाते हैं। इसके बाद बताया गया कि एक उसी समय लड़की आई थी ब्याह के उसी गांव में, तो बढ़िया रामायण पढ़ रही थी। तो रामायण में कहीं यही चौपाई लिखी थी कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पगे आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। वो लड़के तुरंत 56 प्रकार का भोजन लेती है और तुरंत संत जी की तरफ अपना पैदल चल देती है। संत जी बोलते हैं, बेटा क्या तुम 1000 यज्ञ किया है? बिटिया कहती है, महाराज जी 1000 यज्ञ की आप बात कर रहे हैं, मैं तो कई हजार यज्ञ करके आ रही हूँ आपके पास।
साधु जी पूछते हैं कैसे किया, लेकिन वो यही चौपाइश पढ़ करके तुरंत बता देती है कि किसी भी देव स्थान में संतों के पास जाने से बताया गया कि एक पग उसके नाम का आगे धर दिया जाए तो उतने ही 1000 यज्ञ बताया गया कि उसके हो जाते हैं। संत जी तुरंत भोजन करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं और उधर से अपना चल देते हैं। तो इस प्रकार के श्रीमद् देवी भागवत में कथाएं बताई गई हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। जो परम पिता परमेश्वर से प्रेम करता है उसी को सद्गति प्राप्त होती है। जो इस संसार की माया मोह में फंस जाता है उसको कभी किसी प्रकार की सद्गति प्राप्त नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। संत जो है तो अपने जंगलों में कुटिया भैया इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको इस संसार से मतलब नहीं रहता। उनको खाना पानी से किसी प्रकार का मतलब नहीं रहता। उनको जो है सिर्फ परम पिता परमेश्वर के अंश से मतलब रहता है। तो रामायण में लिखा है और भागवत में भी लिखा है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनां योगविद्यानामांग्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जब किसी परम पिता परमेश्वर की तुमको याद आए, ये आपको परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करना है तो किसी संत ने कहा है कि आप एकांत में चले जाइए और एकांत में जाके उनके रूप का स्मरण करिए। तो परम पिता परमेश्वर का रूप क्या है बताया गया कि बड़े बड़े पहाड़ जो है तो उनके मसा के समान बताए गए। भगवान के बड़े बड़े पर्वतों का आप ध्यान करिए तो परम पिता परमेश्वर के मसा के समान है। अच्छा। जंगल के बड़े बड़े जो वृक्ष पौधे होते हैं तो ये बताया गया कि भगवान की जटाएं और रुआवा है। और इसी प्रकार से समुद्र जो है तो परम पिता परमेश्वर का पेट बताया गया है। आकाश जो है तो उनका कलर बताया गया है। जमीन उनका पैर बताया गया है। इसी प्रकार से बताया गया कि जब परम पिता परमेश्वर की याद आए तो बड़ी बड़ी नदियों का ध्यान कर लेना चाहिए, जैसे गंगा जमुना सरस्वती ये भगवान की नसी सरीखे चल रही है। अच्छा। तो ये सब याद करना है तो कभी साधना घरों में नहीं हो सकती, क्योंकि कहा गया कि अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी। जो विद्यार्थी है और संतहीन के दोनों के लक्षण एक रहते हैं। जो विद्यार्थी होगा अपने घर में रहेगा लेकिन वो 4 जन के बीच में नहीं पढ़ सकता, एकांत में चला जाएगा, उसका थोड़ी दिमाग अलग ही लगेगा। इसी प्रकार संत हैं कि उनकी पढ़ाई ही परम पिता परमेश्वर है, राम का नाम घर में बराबर साधना नहीं हो पाती है, इसीलिए वो सब जंगल में आ जाते हैं। क्योंकि गृहस्थ में और जंगल में बहुत बड़ा अंतर है। भाई गृहस्थ में रहोगे तो को पियासा है, तुम यहाँ राम राम कहते हो, वहां से वह कह दिस कि ला भैया पानी दे तो उसकी साधना उधर से नष्ट हो जाती है, ध्यान चला गया पानी में। लेकिन इधर जंगल में जब तक है उसकी जिस चीज में रट है तो उसी को रटेगा, उसको और किसी दूसरी चीज से मतलब नहीं है। इसीलिए सब संत जो है तो शांति पकड़ के जंगल में रहते हैं। जंगल में क्यों आते हैं? क्योंकि शांति सिर्फ जंगलों में है। अच्छा। बाकी आपको किसी गांव में शांति नहीं मिल सकती। फतेहगंज आप चले जाइए तो आप चौराहे में बैठ नहीं सकते आराम से, मूड दर्द करने लगेगा, इतना वाहन आएगा, कोई ऐसी बातें कोई वैसी बातें। और जंगल में जो है तो सिर्फ परम पिता परमेश्वर को ही याद करोगे, क्योंकि कहा गया कि एक निरंजन दुई सुखी तीन खटपट चार दुखी। अकेले रहोगे तो सिर्फ परम पिता परमेश्वर को जपोगे, आपकी इधर उधर भावना नहीं जाएगी। 2 लोग हो जाओगे तो दर दरबार में लगे रहोगे तो खुशी रहोगे। 3 हो जाओगे तो 2 दरबार करेंगे, एक की सुनोगे नहीं तो खटपट होती रहेगी। 4 हो जाएंगे तो 2 के पालती ऐठ बैठी, 2 के मुँह तुम आखे बुराई बताती वाक है। तो 4 हो जाएंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, खटपट ही होती रहेगी। अच्छा। इसीलिए बताया गया कि एक निरंजन, जो अकेला है वही सिर्फ परम पिता परमेश्वर को निरंजन को महाकाल को जपता है। और 2 जने हो जाइए तो आखिर माने न चले कि मैं परमात्मा का जप, वो लगा रहेगा अपनी कहानियों में। इसीलिए अकेले शांति, जहाँ शांति है वहीं ही परमात्मा है। अच्छा।
और जब अच्छी गर्मी पड़ेगी तो आपको छत के नीचे रहाई नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सरपत के नीचे जब बैठोगे तो समझ लो कि आपको बढ़िया ठंडाहट प्राप्त होगी। अच्छा। इसके नीचे आपको गर्मी नहीं लग सकती, अच्छा। पानी भी नहीं चू सकता। और फिर संत लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये पवित्र रहती है भैया। अच्छा। और जहाँ पवित्रता तो वहाँ कार की सिद्धि है, और जहाँ अपवित्रता उधर तो कार की हानि भी हो सकती है। तो इसीलिए कांस कुसा जो है तो पवित्र माना जाता है, क्योंकि पंडित लोग कुसा लिए रहते हैं होम पवित्र पवित्र हुआ करने में, तो बताया गया कि ये कांस कुसा पवित्र है। जी। ये जो है तो देव है, इसका चारक जो है तो ये देव रूप में ही माना जाता है, ये जो सरपत है।